स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स में हम कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हानियों की पूर्ति एवं हम आगे ले जाना। लास्ट क्लास में हमने सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के आयकर अधिनियम में जो प्रावधान रखे गए हैं उनको हमने पढ़ा। आज हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, श्री उमेश कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अपनी आय के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति की आय, स्वयं के रहने के मकान से हानि, पुस्तक प्रकाशन के व्यापार का लाभ, सट्टे के व्यापार से आय, अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लाभांश घरेलू कंपनी से, ताश के खेल में जीते। पिछले कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के निम्नलिखित मद आगे लाए गए हैं। चीनी के व्यापार की हानि 2013-14 की, जिसे 2015-16 में बंद कर दिया गया। पुस्तक प्रकाशन के व्यापार से हानि 2013-14 की है। ताश के खेल में हारे, सट्टे के व्यापार की हानि, अल्पकालीन पूंजी हानि कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की और दीर्घकालीन पूंजी हानि कर निर्धारण वर्ष 2012-13 की। आपको इनकी क्रॉस टोटल इनकम ज्ञात करनी है, सकल कुल आय ज्ञात करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये समझा रही हूँ, मैंने ऑनलाइन असाइनमेंट में आपको ये न्यूमेरिकल दिया है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से आने वाले दोनों ही लॉसेस का हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ करेंगे और उन्हें आगे फिर अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तब यहाँ आपको एक एक करके इसे समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें इनकम फ्रॉम हाउस लेट आउट हाउस दी गई है, कंप्यूटेड 6000। कंप्यूटेड से क्या मतलब हुआ कि अब आपको इसमें हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी किसी भी तरह का कोई समायोजन नहीं करा। दिस इज टैक्सेबल इनकम 6000। हमें यहाँ सेट ऑफ करना है और कैरी फॉरवर्ड करना है। तो पहले मैं आपको कुछ बिंदु समझाती हूँ। देखो, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 में जो व्यापार बंद हो गया है उसकी हानि की पूर्ति भी की जाएगी, क्योंकि अभी उसने निर्धारित समय 8 वर्ष जो है या 4 वर्ष सट्टे के व्यापार की हानि है तो उसने 4 वर्ष जो है वो पूरा नहीं किया है। दूसरी चीज़, व्यापार अथवा पेशे के लाभों में से पहले चालू वर्ष की मकान संपत्ति की हानि की पूर्ति की जाएगी। इसके बाद आगे लाई गई व्यापार की हानि की पूर्ति की जाएगी। मैंने आपको ये चीज़ सेट ऑफ लॉसेस में बताया था। इसी तरीके से दीर्घकालीन पूंजी हानि जो है वो कर निर्धारण वर्ष 12-13 की है। इसमें से 2000 रुपये की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभ से कर दी जाएगी और शेष की पूर्ति अल्पकालीन पूंजी लाभों से हम नहीं कर सकते और इसको अगले 8 वर्षों की समाप्ति होने तक आगे, क्योंकि समाप्त हो गए इसके अगले 8 वर्ष, क्योंकि 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 8 वर्ष पूरे हो गए। तो हम इसे कैरी फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते और ये यहीं पर अब ये जो हानि है वो यहीं पर तक जाएगी, इसके आगे ये नहीं जाएगी। इसी तरीके से करदाता चाहे तो मकान संपत्ति की हानि को पूंजी लाभ शीर्षक की आय से भी पूरा कर सकता है, परंतु पूंजी लाभ शीर्षक से पहले हम करंट ईयर की जो मकान संपत्ति की हानि है उसे पूरा करेंगे और उसके बाद आगे लाई गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है उसे पूरा करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक कोई आपको आयकर प्रोविज़न समझाए गए हैं, किस क्रम में करना चाहिए ये व्यवहारिकता और कौन सा प्रैक्टिस एसएससी के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, टैक्स बेनिफिशियल रहे, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से हम उसे देखते हुए हम क्या करते हैं, इसका एक क्रम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो करंट ईयर लॉसेस हैं उन्हें ही सेट ऑफ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर लॉसेस, और उसके बाद अन्य हानियों को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, अन्य अशोधित ह्रास आदि को हम सेट ऑफ करते हैं। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो आप जब इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, और मैं चाहती हूँ आप इसे बना के मुझे बताएं, आप सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की जो आकलित इनकम है उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जो 7000 का लॉस है उसे सेट ऑफ करेंगे। तो भी 1000 का जो लॉस है वो क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा करंट ईयर का।
अब आप क्या करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लाभ आपको दिए गए हैं कितने, 22,800। इस 22,800 में से आप सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का जो ये 1,000 का लॉस बच रहा है इसे सेट ऑफ करेंगे। आपके पास फिर बचेगा 21,800। इसमें से आप जो इनका पुस्तक प्रकाशन का व्यापार की हानि है 13-14 की, क्योंकि उसका ये अंतिम वर्ष रहेगा, तो ये 4500 रुपये का लॉस आप सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो असेसी को सबसे पहले ये हानि सेट ऑफ करवाएंगे। उसके बाद आपके पास कितना बचेगा, 21,800 में से जब आप 4500 कम करेंगे आपके पास 17,300 रुपये बचेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखो ये आपके लाभ बचे हुए हैं। अब जो आपका लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस है उसे आप लॉस प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपने देखो सवाल में आपको चीनी के व्यापार की हानि है 6,500 रुपये और 2013-14 की, जिसे 15-16 में बंद कर दिया गया। तो 13-14 की हानि है, 15-16 में उस व्यापार को बंद कर दिया। इस 6500 रुपये का जो लॉस है हम ये सेट ऑफ करेंगे किससे, व्यापार एवं पेशे के जो 17,300 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं उसमें से। उसके बाद स्पेकुलेशन प्रॉफिट दिए गए आपको 4,000, तो 17,300 में से हम जब 6,500 कम करेंगे आपके पास करयोग के लाभ बचेंगे व्यापार एवं पेशे से 10,800। स्पेकुलेशन गेन हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 4,000, जबकि जो स्पेकुलेशन के लॉस कैरी फॉरवर्ड हमारे पास आ रहे हैं वो कितने हैं, 12,000। तो 12,000 का लॉस आप पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे 4,000 के प्रॉफिट से, तो 8,000 का जो लॉस है वो फिर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ आप सवाल में देखें तो इसका पीरियड नहीं दिया गया, तो हम ये मान के चलेंगे। अब इसके 4 कर निर्धारण वर्ष हैं वो बाकी हैं। उसके बाद कैपिटल गेन पर अगर हम आते हैं तो हमारे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया गया है 13,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 14-15 का हमारे पास कैरी फॉरवर्ड आया है हो के 6,000। तो 13,000 में से हम पहले इस 6,000 को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। हमारे पास कितना बचेगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7,000 रुपये। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया गया है 2,000 रुपये, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारे पास कितना है, 7,000। हम अच्छी तरह ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ 2,000 के लाभ थे करंट ईयर के, जबकि प्रीवियस लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं वो कितने हैं, 7,000। तो अभी भी 5,000 के ऐसे दीर्घकालीन पूंजी हानि है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो सेट ऑफ नहीं हो सके और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी। अब हम आते हैं अदर इनकम की तरफ। तो देखो भारतीय कंपनी से जो लाभांश मिले हैं वो करयोग्य आय में शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लाभांश की आय यदि डोमेस्टिक कंपनी से है तो वो करमुक्त मानी गई है, तो उसे हम स्टेटमेंट में ही शामिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम, ये कैजुअल इनकम है। मैंने आपको बताया था सेट ऑफ के समय कि कैजुअल इनकम से किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, कैजुअल इनकम से कैजुअल लॉस ही सेट ऑफ हो सकता है। तो ताश के खेल में जीते गए 10,000 रुपये जो है वो करयोग्य आय में शामिल हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस सवाल को जिस तरीके से हमने आयकर के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए समझा है, आप उसे देख करके और इस स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे, इस कंप्यूटेशन को आप बनाएंगे। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।